मंडे मॉर्निंग मेहुल को किसी अनजान व्यक्ति का कॉल आता है और मेहुल को बताता है कि गुप्ता जी को किसी ने उनके घर पे ही किडनैप करके रखा है। मेहुल तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। गुप्ता जी का डोर लॉक था। डोर को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन से बटन को प्रेस करने पे डोर ओपन होगा। अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। सन, मैंगो, लेमन और सनफ्लावर चारों येलो कलर के होते हैं, मतलब येलो वाला बटन प्रेस करना होगा। मेहुल बटन प्रेस करके अंदर चले जाता है तो देखते हैं रिया स्नो एरिया में फंस जाती है। उसे बहुत ठंड लग रही थी और बहुत प्यास भी लग रही थी। उसके पास लाइटर था तो उसने कुछ लकड़ियां कलेक्ट करके आग लगा ली। अब पीने के लिए पास में स्नो ही स्नो है, लेकिन सवाल ये था कि स्नो को वाटर में रिया कन्वर्ट कैसे करेगी। रिया के पास तीन ऑप्शन थे। पहला, एक प्लास्टिक की बॉटल, लेकिन वो आग से पिघल सकती है। दूसरा, एक पेट्रोल का कंटेनर, लेकिन पॉसिबल हो इसमें पेट्रोल के ड्रॉपलेट्स हो तो ये ब्लास्ट हो सकता है, आग लग सकती है। तीसरा है कार्टन बॉक्स, जो आग के ऊपर रखते ही जल जाएगा। अब सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए रिया कैसे स्नो को पानी में कन्वर्ट कर सकती है। अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। सिंपल है, प्लास्टिक की बोतल को रिया फायर के ऊपर नहीं रखेगी, साइड में रखेगी, जिससे हीट से स्नो वाटर बन जाएगा और बोतल को कुछ नहीं होगा। रिया वही करती है और पानी पी लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अब बुढ़ापे में मदद के लिए उन्होंने 3 मेट्स को हायर किया था। एक दिन मेट 3 सुबह करीब 9 बजे उनके रूम में गई तो देखा कि उनका मर्डर हो गया है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है और तीनों मेट से पूछताछ करता है। मेट 1 कहती है, सर को बुक पढ़ने का बहुत शौक था, अब पढ़ नहीं पाते हैं तो मैं उन्हें बुक्स पढ़ के सुनाती हूँ। आज सर 8:30 को उठे थे, उन्हें तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मेट 2 कहती है, सर को गार्डन में वॉक करना बड़ा अच्छा लगता है तो मैं सुबह सुबह उन्हें गार्डन में वॉक कराने लेकर भी गई थी, फिर अपने काम पे लग गई। मेट 3 कहती है, सर मेरा काम तो खाना बनाना है, मैं सुबह चाय लेके सर के रूम में गई थी जब उनकी डेड बॉडी देखी, सर चाय के बिना बेड से उठते नहीं है। क्या आप सोच के बता सकते हैं मेट 1, 2, 3 में से किसने ये खून किया होगा? मेहुल तो समझ गया, लेकिन क्या आप समझ पाए? मेट 1 ने कहा जैन बाबू 8:30 उठे थे और उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। 9 बजे मेट 3 ने देखा कि वो मर चुके हैं और 3 ने ये भी कहा कि वो चाय के बिना बेड से नहीं उठते हैं और वो चाय लेके गई थी। मतलब जो इंसान अभी तक बेड से उठा ही नहीं, उसे मेट 2 गार्डन पे वॉक कराने कैसे लेके जा सकती है? वहीं उसका झूठ पकड़ा जाता है। मेल उसे पकड़ लेता है और वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आदित्य घर आता है तो देखता है कि घर की हालत काफी खराब है। उसकी बीवी उसे घर पे कहीं नहीं मिलती। उसे पास में एक लेटर पड़ा हुआ मिलता है जिसपे एक कोडेड तरीके से नंबर लिखा हुआ था और लिखा है कॉल मी। इस कोडेड लेटर्स को ध्यान से देख के आप बता सकते हैं ये नंबर क्या हो सकता है? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। नंबर्स इनकम्प्लीट है, लाइन के नीचे के नंबर्स मिसिंग है। अगर इन्हें आप कंप्लीट करेंगे तो ये हो जाएगा 83522583। आदित्य ये समझ जाता है और उस नंबर पे कॉल लगाता है तो एक पागल साइंटिस्ट फोन उठाता है और कहता है, तुम्हारी बीवी के मैंने क्लोन्स बना दिए हैं, आओ सही बीवी पहचानो और लेके चले जाओ अपनी बीवी को। आदित्य वहाँ पहुँच जाता है तो उसे उसकी बीवी जैसे 5 लोग दिखाई देते हैं। क्या आप बता सकते हैं इनमें से आदित्य की बीवी कौन सी है? ABCD या E? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। 5th के हाथ देखिए, 1st के तीत देखिए, 2nd की आईज देखिए और 3rd के हेयर्स देखिए। ये चीजें साइंटिस्ट ने क्लोन में गड़बड़ कर दी है। आदित्य की असली बीवी 4th वाली है। आदित्य समझ जाता है और उसे बचा के लेके चले जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आज सुबह सुबह ऑफिस शुरू होते से रमीला का पर्स चोरी हो जाता है। बेचारी रोने लगती है और डिटेक्टिव मेहुल को बताती है कि मैं सुबह सुबह डेस्क पे आई, पर्स रखा और वॉशरूम चले गई और आके देखा तो पर्स गायब था। मेहुल बाकी कलीग से पूछताछ करता है। रमा कहती है उसका लैपटॉप चालू नहीं हो रहा था तो वो सुबह से उसे ही फिक्स कर रही थी। मीनल कहती है वो तो आज ऑफिस के लिए लेट हो गई थी, उसका सैंडल टूट गया था। और कोमल कहती है वो तो 2 आज से जेरोक्स मशीन के पास प्रिंट आउट्स ले रही है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। कैसे? सोचिए लॉजिकल आर्मी। ऑफिस अभी अभी चालू हुआ है तो कोमल 2 आज से प्रिंट आउट कैसे ले सकती है? और अगर वो 2 आज से प्रिंट्स ले रही है तो यहाँ बहुत सारे पेपर्स होने चाहिए थे, यहाँ तो 3-4 पेपर ही दिख रहे हैं। वहीं वो पकड़ी जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। नए साल का पहला दिन था और डिटेक्टिव मेहुल को खबर मिलती है कि दिल्ली से लेह लद्दाख जा रही फ्लाइट में टेररिस्ट घुसने वाले हैं जो प्लेन को हाईजैक करने वाले हैं। मेहुल तुरंत एयरपोर्ट पहुंच जाता है। उसे 3 लोगों पे शक जाता है तो वो तीनों को और उनके सामान को ध्यान से देखता है।
लॉजिकल आर्मी, क्या आप देख के बता सकते हैं कौन प्लेन को हाईजैक करने का प्लान बना रहा है, ए बी या सी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ये आदमी विंटर से लेह लद्दाख जा रहा है दिल्ली से, और इसके पास कोई भी विंटर वेयर नहीं है, ना ये विंटर वेयर पहना हुआ है, क्योंकि एक्चुअल में से लेह लद्दाख जाना ही नहीं है। ये प्लेन को हाईजैक करने का प्लान कर रहा है। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कुशल जंगल में मोरनी का पंख ढूंढने जाता है। वह जंगल में काफी देर तक मोरनी का पंख तलाश करता है। तभी उसकी नजर सामने पड़ती है तो सामने एक जानवर नाच रहा था। कुशल समझ जाता है कि ये मोरनी नहीं बल्कि मोर है। कैसे? कुशल को ये कैसे समझता है कि वो मोरनी नहीं है? सोचे लॉजिकल आर्मी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मोरनी कभी नहीं नाचती है, हमेशा मोर नाचते हैं, और कुशल को ये बात पता है, इसलिए वो समझ जाता है कि ये मोरनी नहीं बल्कि एक मोर है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ये दोनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए दोनों में कौन मूर्ख है, ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। आग सिर्फ गैस के ऊपर है और गैस चालू है। अगर गैस बंद कर दिया जाए तो आग वैसे ही कम हो जाएगी। तो मुझे तो दोनों मूर्ख लगते हैं। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।